एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आप सबके लिए मैं लेके आया हूँ, सैटर्न एंड राहु की युति। देख, सबसे पहले तो कोई भी युति बुरी नहीं है। परमात्मा ने जिसको भी कुंडली चार्ट में जो अलाइन करके भेजा हुआ है कि आपने ये कार्य करना है लाइफ में, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी जो विश फुलफिलमेंट होगी, तो उसके द्वारा अगर हम ये जानकर उसी वे में उसी तरीके से हम कार्य करें जो परमात्मा ने हमें डेस्टिनी में लिख कर भेजा है, तो मैं गारंटी देता हूँ 100% उस बंदे को लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम आ जाए तो आके मुझे पकड़ लेना, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि सैटर्न एंड राहु। अगर आपके कुंडली चार्ट में कहीं भी किसी भी हाउस में अगर आपको ये कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है अपने कुंडली चार्ट में, आपके लगन चार्ट में, तो आपने चेक करना है, या फिर आप अपना कस्प चार्ट निकालेंगे जो एक्यूरेट पिन पॉइंट पे वर्क करती है। हमारा कस्प चार्ट वर्क करता है, भाव चलित जिसको बोलते हैं, ठीक है जी। उसमें अगर राहु और सैटर्न दोनों कंजक्ट होके जिस भी हाउस में बैठेंगे तो आपको क्या इशारा करते हैं, उसमें ये कहते हैं राहु फोकस है, अटेंशन है, ध्यान है। सैटर्न आपका कर्म है, आपकी मेहनत है, जो डेली लाइफ में आप अपना कर्म करते हो उसका कारक सैटर्न है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन गया, कार्य के प्रति ध्यान। अपना ध्यान कहाँ पे लगाएं, अपने मेहनत पर, अपने कर्म क्षेत्र पर। कर्म किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, शारीरिक मानसिक, दोनों ही कर्मों पे आपने ध्यान देना है। बुरे विचार नहीं रखने हैं, बुरा कोई भी कार्य नहीं करना है। तो मैं गारंटी देता हूँ आपको राहु शनि कुछ भी नहीं कहेंगे। राहु एंड शनि आपको वहाँ पे ले जाकर बैठा देंगे जहाँ आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सैटर्न जिनके भी राशि कोई भी रहे फर्स्ट हाउस में बैठ गए, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट हाउस में इनको मार्क किया है, यहाँ पर बैठकर सैटर्न का जो एस्पेक्ट है यानी कि जो दृष्टि है वो थर्ड हाउस पे, तीसरी दृष्टि थर्ड हाउस पे कौन सा कर्म करने के लिए आपको कह रही है। शनि आपको अगर थर्ड हाउस से रिलेटेड अगर आप वर्क करते हो अपनी लाइफ में, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, बेनिफिट देने वाला रहेगा। थर्ड हाउस से रिलेटेड आप अच्छे राइटर भी हो सकते हो, आप एक यूट्यूबर भी हो सकते हो, कोई बुक भी आप लिख सकते हो, ठीक है जी। टूर एंड ट्रेवल्स पे आप फोकस कर सकते हो, टूर एंड ट्रेवल्स की कोई भी वर्क आप कर सकते हो, ये आपको बेनिफिट देगा। फिर आपकी मदद करने पे उतारू हो जाएंगे राहु एंड सैटर्न दोनों के दोनों प्लेनेट, क्योंकि यहाँ से अगर हम चेक करें तो 60 डिग्री का एस्पेक्ट थर्ड हाउस पे सैटर्न का है। राहु और केतु की कोई दृष्टि नहीं होती है, ये शैडो प्लेनेट हैं। ये ना तो कभी हिट मारते हैं, क्योंकि हिट खाते हैं, ये हिट मारते नहीं हैं। राहु एंड केतु किसी भी, मैं बता रहा हूँ फिर से, बहुत सारी आप वीडियो देखते होंगे, उसमें बताया गया कि राहु हिट देता है इस हाउस को, फलाना हाउस को। राहु हिट कैसे मारेगा, इनकी तो खुद की दृष्टि कोई है नहीं इनके पास में, ये शैडो प्लेनेट हैं। ये तो जिस प्लेनेट के साथ बैठते हैं उसी का रिजल्ट देते हैं। थर्ड हाउस से रिलेटेड वर्क, MLM कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हो, नेटवर्किंग कंपनियां आपको जबरदस्त बेनिफिट देने वाली रहेगी युति। अगर यही युति सेकंड हाउस में बैठ जाए तो आपका फोकस कहाँ पे रहेगा, फैमिली बिजनेस पे, फैमिली में, ठीक है। लेकिन कोई सलाह मैं दूंगा, सेकंड हाउस में हमारा वाणी भी है, हमारी स्पीच भी है। सेकंड हाउस में अगर ये कंजक्शन
प्लेस्ड है तो आप अपनी वाणी पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अपनी बोल वाणी पे ध्यान दीजिए। स्पीच अगर आपकी बेस्ट होगी, अच्छे शब्द आपके, अच्छी वर्डिंग आपके मुंह से निकलेगी, मैं गारंटी देता हूँ ये पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे इस युति के। जिस भाव में बैठ जाएं, सबसे पहले हम उस भाव से संबंधित उस चीज को, और काल पुरुष की कुंडली में जहाँ पे भी वो बैठ जाते हैं अपने लिए अलाइन करने के लिए, उस चीज़ को सुधार लो बस। फर्स्ट हाउस में बैठेंगे, पर्सनैलिटी पे ध्यान देंगे, अपनी पर्सनैलिटी को बेस्ट करेंगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सेल्फ एफर्ट्स के लिए भी फर्स्ट हाउस होता है। अपनी खुद की मेहनत, अपनी मेहनत से सोच विचार और ध्यान कहाँ करना है, थर्ड हाउस पे मैंने बताया। तो आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। फोकस वही करना है कि कोई गलत कार्य नहीं करना, आपने लीगल कोई भी ऐसा वर्क नहीं करना है जिससे आपकी परेशानी बढ़े। क्योंकि सेकंड हाउस में राहु एंड सैटर्न जब बैठते हैं, इलीगल जो प्रोफेशन होता है उसको चॉइस करते हैं ज़्यादातर। तो आपने करना क्या है, इनकी जो दृष्टि होती है, एस्पेक्ट जो होता है सैटर्न का थर्ड हाउस पे, यहाँ से थर्ड चलेंगे तो फोर्थ हाउस पे बनता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर कोई हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क करता है अपनी लाइफ में, क्योंकि ये उनको बोलता है कि आप इस तरीके का कार्य करो, तो मैं आपको उसी चीज़ से संबंधित बहुत ज़्यादा फायदा दूंगा। फोर्थ हाउस पे जैसे एस्पेक्ट आ गया, तो फोर्थ हाउस मैंने कई दफ़ा बताया है मेरी वीडियोज़ में, और इतना आप सब जानते हो यहाँ से क्या क्या मिलता है हमें फोर्थ हाउस से। माता का भी भाव है, आपकी लग्जरी का कंफर्ट जोन है आपका, ये आपका खुद का मकान है, आपका खुद की जो गाड़ी है, वर्क उसी से रिलेटेड प्रॉपर्टी का है, लैंडेड प्रॉपर्टी का है। तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड आप वर्क करके इनका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट, उसको आप पॉजिटिव वे में ले सकते हो। फ़ायदा बेशुमार मिलेगा, आप यूज़ करके देखिए थ्योरी को। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करके देखना ज़रूरी होता है। वैसे भी परेशान हो तो एक बार प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता, ये कर्म है आपका, कर्म करने में कोई शर्म नहीं है। ठीक है जी। आप थर्ड हाउस में बैठ जाइए, त्रिसढ़ाई भाव है आपका, और थर्ड हाउस में मेलेफिक प्लेनेट पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं वैसे भी। अब थर्ड हाउस में राहु एंड सैटर्न कंजक्ट होके आपको क्या करने के लिए बोल रहे हैं, फिफ्थ हाउस से रिलेटेड वर्क, शेयर ट्रेडिंग, उसमें भी आपको गेन होगा, या फिर कोई ऐसा न्यू प्रोडक्ट रेडी करने की मैं आपको सलाह दूंगा जो पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा देगा। आपके पास वो पावर होगी आपके पास कि आप अपने दुनिया को अपना लोहा मनवा सकते हो। राहु हाई टेक्नोलॉजी भी है, फोकस भी है, अटेंशन भी है। सैटर्न आपका कर्म है। तो सैटर्न और राहु आपको किस चीज़ का वर्क करने के लिए बोल रहे हैं, फिफ्थ हाउस से रिलेटेड वर्क। फोर्थ हाउस में बैठ जाए राहु एंड सैटर्न, तो यहाँ पे एस्पेक्ट इसका थर्ड सिक्स्थ हाउस पे एस्पेक्ट रहेगा सैटर्न का। तो आपको जॉब करने के लिए आपकी जॉब प्रोफाइल को बता रहे हैं कि आप सर्विसेज दो, कहीं भी दो, सर्विसेज दो, मैं आपको खुश रखूंगा। ये हमारी डेस्टिनी में परमात्मा ने सब लिख के भेजा हुआ है। सिक्स हाउस से रिलेटेड जो जॉब किस प्रकार की सर्विसेज हो सकती हैं, सर्विसेज किस प्रकार की सर्विसेज सेंटर हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा बर्गर की जो कंपनियां हैं, मैकडोनल्ड्स हैं, इनमें भी वर्क करके आप सर्विस देकर खूब सारा पैसा कमा सकते हो। सैटर्न सेवंथ हाउस पर एस्पेक्ट डालता है। क्या कहती है युति,
अपने पार्टनरशिप पर ध्यान देने के लिए, या 7th हाउस बिजनेस करने के लिए आपको सलाह देती है, खुद का बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट पोजीशन रहने वाली है। 5th हाउस में बैठकर राहु एंड सैटर्न आपको खुद का बिजनेस करने की सलाह देती है, और इसमें आपको ग्रोथ भी होती है, पैसा भी आता है, आपका रुतबा भी बढ़ता है। खास बात देखिए, अगर आपने डेली वाइज इनकम का कोई वर्क नहीं किया, या फिर आप किसी न किसी प्रकार से किसी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हुए, या आप कोई वर्क आपने नहीं किया 7th हाउस से रिलेटेड, तो आपकी डेली लाइफ में जो आपके पार्टनर, आपके स्पाउस है, उसके आपके रिश्ते खराब रखेगा। ये चेक कर लो, प्रैक्टिकल अनुभव है, पढ़ा नहीं मैंने कहीं पे भी अभी तक ऐसा, या हो लिखा भी हो किसी ने, हो सकता है, मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन ये मेरे प्रैक्टिकल अनुभव हैं जो मैंने कुंडलियाँ जो देखी हैं, रिसर्च की हैं, तो उनमें मैंने पाया है ऐसा। अब 6th हाउस में बैठ जाए तो 8th हाउस पे एस्पेक्ट रहेगा सैटर्न का, और राहु टेक्नोलॉजी का। ध्यान कहाँ पे? किसी प्रोडक्शन कंपनी में, जो कंपनियां प्रोडक्ट रेडी करती हैं, आप उसमें वर्क कर सकते हो, इंश्योरेंस सेक्टर में वर्क कर सकते हो, टैक्सेशन डिपार्टमेंट पे आप जा सकते हो, या कोई टेक्नोलॉजी की हाई प्रोडक्शन कंपनियां होती हैं वहां पे आप वर्क करिए, आपको मालामाल बना देगी युति। 7th हाउस में इसमें खासियत है 6th हाउस में, इससे आप अगर 8th हाउस से रिलेटेड कोई वर्क करते हो, अगर राहु एंड सैटर्न 6th हाउस में बैठते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप कभी बीमार नहीं होगे। अगर नहीं किया तो ये आपको बीमारियां देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी, ऐसे वर्क करती है प्लैनेटरी पोजीशन। 7th हाउस में बैठकर 9th हाउस पे अपना फोकस रहेगा सैटर्न, तीसरी दृष्टि से, अपनी 3rd आई से। तो इसके लिए क्या करें? 9th हाउस से रिलेटेड हायर एजुकेशन या लॉ वगैरह, या कोई पीएचडी डिप्लोमा वगैरह करके आप ट्यूशन भी दे सकते हो। कल्चर पर ध्यान देकर अपने कल्चर को, अपनी परंपराओं के अनुसार चलते हो, तो ये आपकी दिन दुगनी रात चौगनी कर देगा। क्योंकि 9th हाउस आपके कल्चर का, आपके धर्म का है। आप किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, ये आपके धर्म को दर्शाता है। अगर आपने अपना धर्म छोड़ दिया तो गई भैंस पानी में। अगर किसी को इसके रिजल्ट, ये कहता हो कोई मुझे इसके रिजल्ट देखने की, ऐसा वास्तव में होता है या नहीं होता है, जिनका भी राहु एंड सैटर्न 7th हाउस में बैठ गया, वो ऐसा करके देख लें, अपनी परंपराओं को भूल जाएं, अपनी परंपराओं को मानना छोड़ के देख लें एक बार, 4 दिन के अंदर अंदर आपको इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। 8th हाउस में बैठ जाए, 8th में बैठ के 10th पे आप कार्य कीजिए। ये आपको बताता है कि वर्क करो, आप कार्य कोई भी हो आप करो, कर्म करो, कर्म से पीछे मत हटो। अगर कर्म करना आपने छोड़ दिया तो ये आपको एक्सीडेंट तक की भी घटना दे सकता है, आपको पेन देगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा लाइफ में। लेकिन जब जब आप कार्य पे होगे, आप कर्म करते होगे, मेहनत करते होगे, तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी, बेसिक सा फंडा बता के जा रहा हूँ मैं, काफ़ी गहराइयाँ हैं, काफ़ी बहुत कुछ है इसके बाद तो, लेकिन बेसिक सा फंडा आप समझ जाओ यहाँ से मैं आपको, क्योंकि वीडियो में सब कुछ नहीं पता लगता, उसके लिए तो डीप थ्योरी लेनी होती है। अब 9th हाउस में बैठ गया तो 11th हाउस पे फोकस रखो, 11th हाउस से रिलेटेड वर्क करो, बड़े भाई बहनों के साथ अपनी अच्छे से अपने रिलेशन बनाए रखो। उनके साथ अगर आपने रिलेशन ख़राब कर दिए तो यहाँ
राहु आपको और सैटर्न आपको बुरे रिजल्ट देगा। 10th हाउस में बैठ के 12th पे, 12th हाउस से रिलेटेड वर्क, जेल वार्डन की जॉब भी कर सकते हो आप, हॉस्पिटल में वार्डन बॉय लग सकते हो आप, ठीक है जी। किसी विदेशी संस्था के साथ जुड़ के भी वर्क कर सकते हो, या डिफरेंट कोई भी कल्चर किसी का भी है, भाषा अलग है जिनकी, जो अपने कल्चर से अलग हटकर है, उनके साथ भी पार्टनरशिप करके कोई भी वर्क आप कर सकते हो, बिजनेस आप कर सकते हो, या खुद का, या विदेश से कोई जुड़ा हुआ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी कार्य आप कर सकते हो, या बिग मार्केट से जितने भी मॉल्स वगैरह हैं उनमें भी आप जॉब कर सकते हो। मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर 10th हाउस में राहु एंड सैटर्न बैठ जाएं तो आपके लिए ज़बरदस्त उपाय है, रेमेडी है। आप मेडिटेशन बहुत ज़रूर करें, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको आपके मुकाम तक पहुंचा के छोड़ देगा। 11th हाउस में बैठकर 1st हाउस पे, ये आपकी पर्सनैलिटी को, अपनी पर्सनैलिटी को जितना मैच्योर करोगे उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा, उतना ही आपको विश फुलफिलमेंट करने वाला बन जाएगा। प्लेनेट सैटर्न राहु, खुद पर ध्यान देकर खुद से क्रिएट किए हुए सेल्फ एफर्ट्स, खुद से की हुई मेहनत आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी करने वाली रहेगी। सेकंड पे एस्पेक्ट अपना डालता है 3rd आई वाला, तीसरी दृष्टि वाला, तो कोई फैमिली बिजनेस आप कर सकते हो। 12th हाउस में बैठ के तीसरी दृष्टि का जो एस्पेक्ट है वो 2nd हाउस पे है, तो जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड वर्क आप कर सकते हो। जेम्स एंड ज्वेलरी का, जैसे जेम्स का, स्टोन का है, ये वर्क कर सकते हो, आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। आपको खूब सारा पैसा बनेगा वहाँ से। बैंकिंग से संबंधित कोई भी वर्क आप कर सकते हो। 12th हाउस में भी जब सैटर्न राहु बैठ जाएं तो मेडिटेशन जरूर करें। इस मेडिटेशन के बाद आपको पैसा कमाने में काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।